ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया एक पुराना गांव है। ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। प्रसन्न बाबा ने पूछा, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? तो आंसर है, बच्चे, तुम अब आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। मतलब ये है कि आप ये न सोचें कि ब्रह्मा बाबा ने कहा, ठीक है, ये सोचिए कि शिव बाबा ने कहा, क्योंकि जिस टाइम का ये रिवाइज कोर्स चल रहा है, मुरलियाँ चल रही हैं, सब रिवाइज कोर्स है। उस समय बाबा एडवाइस देते थे कि भाई ऐसे कर लो, तो बाबा ने कहा कि तुम ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि मैं तुमको कह रहा हूँ, यानी शिव बाबा रेस्पॉन्सिबल है, वो सब ठीक कर देगा। ओम शांति। पहली मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, बस तुम मेरी श्रीमत पे चलो। बाबा ने कहा, ये तो अति सहज है। ये है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। बाबा ने कहा, लॉन्ग भी कितना प्राचीन किसी कहते हैं, बहुत पुराना। कितना पुराना? तो बताए 5000 वर्ष पहले भी राजयोग सिखाया था। ये बाप बगैर कोई समझा न सके और बच्चों बगैर कोई समझ न सके। बाबा ने कहा, गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो। अब स्मृति आई है ना। बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम्हें याद आया। सब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। बाबा ने कहा, वह है ही पावन दुनिया। सतयुग क्या है? पावन दुनिया। ये पुरानी पतित दुनिया रहने लायक अब नहीं है, परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा, यहाँ देखो, 100-125 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है, यानी माया का भवका कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, ऐसे कह देते हैं इनको। बाबा ने कहा, परंतु तुम बच्चे जानते हो ना, ये तो पुराना गांव है। इनको कहा जाता है नरक। इसको क्या कहते हैं? नरक। इसको कहते हैं पतित दुनिया। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार, कलयुग। बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। ये अक्षर तो है ना। इनको विशिष्ट वर्ल्ड तब कह सकते। बाबा ने कहा, इनको विशिष्ट वर्ल्ड तो सब कहेंगे। वाइसलेस वर्ल्ड तो ये स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस। ये इंग्लिश के वर्ड है। वाइसलेस यानी पावन दुनिया और विशिष्ट यानी पतित दुनिया। बाबा ने कहा, बच्चे, इतने लड़ाई झगड़े आदि होते हैं, मनुष्य कितने दुखी हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाएं। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। बाबा ने कहा, बुद्धि के तुच्छ होने की वजह से मनुष्य को सही बात भी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहा गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी तुच्छ बुद्धि हो जाती है। अभी क्या होने वाला है नहीं समझते। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त हो रही है। बाबा ने कहा, नई दुनिया की स्थापना भी चुपचाप हो रही है। कैसे हो रही है? तैयार करा रहे हैं ना आपको, इतनी मेहनत करा के। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं कि क्या तुम लड़ाई कर रहे हो? तुम्हारी लड़ाई किससे है? सेना है ना। किससे लड़ाई है? विकारों से लड़ाई। हमारी किसी इंसान से थोड़ी लड़ाई है।
सबको कहते हो पवित्र बनो, एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है, नाम ही है प्रजापिता। क्या कहा? नाम ही है प्रजापिता। लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे ना। बाबा ने कहा ज्ञान के नाते से, परंतु समझते तो है ही नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। बाबा ने कहा समझाओ तो कोशिश कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं समझना। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोगों ने भ्रम फैला दिया है भाई बहन का, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बाबा ने कहा विकार में तो जा न सके, तुम्हारे बोर्ड पर भी प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है, ये अक्षर तो जरूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता, तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। बाबा ने कहा पूरा नाम लिखो प्रजापिता, ठीक है? तो क्या है, उसी से ज्ञान मिला ना। बाबा ने फिर आगे कहा नाम ही ब्रह्मा नाम तो फीमेल का, ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी है, नाम ही खुट गए हैं तो मेल का नाम फीमेल रख देते हैं। कई जगह ऐसे नाम रख देते हैं ना। बाबा ने कहा इसीलिए करेक्ट करो। इतने नाम कहाँ से लाएं? तो ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ हो रहा है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते ये कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते क्या? उल्टा कहे या सुल्टा कहे, तुम समझो शिव बाबा कहते हैं। मतलब कई बातें आपको लगेंगी कि कैसे ऐसे पॉसिबल है, तो आप ये समझो भगवान आपको कह रहे हैं। जैसे बहुत सारी बातें आप अपने बच्चों को कहते होंगे, उन्हें भी अच्छी नहीं लगती होंगे, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो माँ बाप की बातों को आंख बंद करके पालन करते हैं। तो दैट इज सेम थिंग कि यहाँ पर भी भगवान ये कह रहा है बच्चे मैं तुमको कह रहा हूँ तो मैं तुम्हारी भलाई ही कहूंगा, मैं तुम्हें दुखों से बचाने की कोशिश में हूँ, तो तुम इस बात को समझ लो और जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर लो। बाबा ने कहा शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी, परंतु मुश्किल समझते हैं कोई, फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। बाप कितना दूर से आते हैं। तुम बच्चों को डायरेक्शन देने के लिए, समझाने के लिए दो दुनिया पार से आना पड़ता है। बाबा ने कहा और कोई पास तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं। सारा दिन यही चिंतन रहे क्या लिखें जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्यों की दृष्टि पड़े। तुम ऐसे समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही ना पड़े। बाबा ने कहा इस तरीके से समझाओ, चीजें क्लियर कर दो। बाबा ने फिर आगे कहा बोलो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो क्या होगा? सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी दीदी याद में रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो सेकंड की बात है। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं। तुम कुछ भी नहीं बताओ, बोलो जास्ती मत पूछो, पहले एक बात पे निश्चय करो, मतलब पहले समझा दो। ऐसे समझाओ कि उसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े। बाद में चीजें पॉइंट वाइज क्लियर कर दो। बीच में बोलने से वो चीज नहीं समझ में आती जो समझानी चाहिए। प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, तो फिर निकल नहीं सकते। ये भी ऐसे ही है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। यहाँ भी बाबा ने कहा समझा रहे ना, इसीलिए पहले एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। पतित पावन हो, बाबा ने कहा तुम हो पतित और अभी बाबा है बना रहा है पावन। बाबा ने कहा जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वो जरूर पीछे आएंगे, कितना हिसाब है। और फिर पढ़ाई से भी समझा देते हैं पहले कौन जाएगा, है ना, यानी जैसी पढ़ाई होती है उस हिसाब से समझ में आता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं, दौड़ी पहन हाथ लगाकर आओ, पहले नंबर वालों को इनाम मिलता है। ये है बेहद की बात, बेहद का इनाम मिलता है। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करो, सर्वगुण संपन्न तुमको यही बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ जाएगा कि हम फायदे में हैं या
घाटे में है। कितना समय याद करते हैं, परंतु बच्चे रखते नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे करते नहीं हैं, बहुत थोड़े करते हैं, इसीलिए माला भी कितने थोड़ों की ही है। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर इस 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएगा? बादशाह और रानी। बाबा ने क्या कहा? प्लस में बादशाह और रानी। देखो कितनी अच्छी बात बताई, बहुत जरा सा फर्क रहता है। मतलब 8 रत्न बता दिए ना, दीदी दादियों का नाम बता दिया है ना। और दूसरा जो अभी भी बाबा ने कहा, लास्ट में भी मैं थोड़ा सा सीट खाली रखूंगा, अगर कोई आना चाहे तेजी से तो आ सकता है, मना ही नहीं है। मतलब कोई ये उलाहना ना दे दे कि बाबा हम तो देर से आए थे, आप हमें क्यों नहीं आपने मौका दिया, इसीलिए सीट रखी जाएंगी जैसे तत्काल में मिलती है ना, इसी तरह से। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। यही है याद की यात्रा, बस यही बाप का मैसेज देना है तुमको। टिक टिक करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बहसबाजी तुम्हें किसी से नहीं करनी। मन मना भव, देह की सहित देह के सब संबंधों को छोड़ पुरानी दुनिया से सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी तुमको बनना है। यहाँ बाबा दिलाते हैं ना, बाबा ने कहा याद दिलाते हैं आपको यहाँ पर बाबा, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहे बच्चे नई दुनिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान तो बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया है, हमने फिर ऐसे गंवाया। बाबा ने क्या कहा? फिर ऐसे गंवाया। 84 जन्म लिए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बहुत बच्चे अल्फ को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते हैं। यानी अल्फ यानी अल्लाह, ठीक है, बे यानी उसकी बादशाह, यानी भगवान को ही नहीं जानते तो प्रश्नों की लाइन लगी रहेगी उनको। बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे पहले अल्फ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। बाबा ने कहा वो क्या राजा रानी बनेंगे, एक के ऊपर राजाई करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा बनानी है, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। बाबा तो कहते हैं बेचारे हैं। मतलब बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो बहुत समय को सफल करना है, तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो, कितनी प्रजा बनानी है तुम्हें, कितनी सेवा करनी है। भल कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं ये सब तो मिट्टी में मिल जाना है, बाकी थोड़ा सा समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। बाबा ने कहा तुम अपने आप देख लो, समझ लो। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है, क्या लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? देखो कितनी, अंडरलाइन करो इस बात को, लिख लो इस बात को। बाबा ने क्या कहा कि अपने लौकिक पिता को क्या 1-2 घंटा याद रखते हो? है वो तो हमेशा आपके मन में समाये रहते हैं। और बाबा के लिए कहते हो बाबा क्या करें, हमारा योग ही नहीं लगता, 1-8 घंटे लगता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। बाबा ने कहा लौकिक बाप को 1-2 घंटे याद रहती है क्या? सारा दिन है, सारा दिन बाबा बाबा करते रहो। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यहाँ भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु हड्डी प्रीत थोड़ी है, यानी मन की प्रीत। बार बार कहते हैं शिव बाबा को याद करो, सच सच याद करना, चला कि चल ना सके। मतलब याद किसी और को कर रहे हैं या फिर याद में ही सो गए तो लगेगा जी हम तो इतने घंटे याद कर लिए। बहुत हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर तो उड़ने लग पड़े। बस हम बाबा, बस हम तो जाते हैं सर्विस पर, बहुतों का कल्याण करने। जितना बहुतों को पैगाम देंगे उतना याद में रहेंगे। बहुत बच्चियां कहती हैं बंधन है, अरे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियां बहुत हैं, समझो कल मर पड़ते हैं फिर बच्चे कौन संभालेगा? जरूर कोई ना कोई संभालने वाला निकल पड़ेगा। अज्ञान काल में तो लोग दूसरी शादी कर लेते हैं, इस समय तो शादी भी मुसीबत है। किसी को थोड़ा पैसे देकर बोलो बच्चों को संभालो, तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। बाबा ने कहा जितना हो सके समय को सफल करो, ठीक है, इसी उधेड़ बुन में मत लगे रहो जिसमें दुनिया लगी है।
फिर भी बाबा ने कहा परिवार की पहले करो, है ना, कोई ये ना कहे आपको कि सब छोड़ छाड़ के वहाँ चली गई। इसीलिए आप पहले घर परिवार का काम करके, जैसे आप परिवार को ज़रूरी समझते हो, जैसे आराम ज़रूरी समझते हो, ऐसे याद भी तो ज़रूरी है ना इस तपस्या मास में। जीते जी मर गए फिर पीछे कौन संभालेगा? बाबा ने कहा तो जरूर नर्स रखनी पड़े। पैसे नहीं तो पैसे से क्या नहीं हो सकता? बाबा ने कहा सब कुछ करा लेते हैं आज काम। बंधन मुक्त जरूर बनना है, सर्विस के शौक वाले आप ही भागेंगे। दुनिया से तो मर गए ना, यहाँ तो बाबा कहे बच्चे मित्र संबंधियों का भी उद्धार करो, सबको पैगाम दो, मन मना भव का तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये बाप ही कहते हैं, और ये है बाप ही कहते हैं और तो ऊपर से आते हैं। बाबा ने कहा बाबा ही कह रहे हैं बात, उनकी प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। और जो भी धर्मगुरु आते हैं, जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, नीचे पाठ बजाते बजाते जब अशांत होते हैं तो फिर कहते हैं हमको शांति चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पिछाड़ी आना पड़ता है, बाद में आना पड़ता है, फिर कहते हैं हे पतित पावन आओ। कैसा खेल बना हुआ है? बाबा ने कहा वो अंत में लक्ष्य आकर के ले लेंगे। बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं अंत में आके अपना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, इस समय के जो साहूकार हैं वो बेगर बनेंगे। वंडर है ना। बाबा ने कहा तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो और इस समय के साहूकार बेगर बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, इस वजह से कह रहे हैं। इस खेल को जरा भी कोई नहीं जानता, सारी राजधानी स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा ने कहा ना समझाओ तो भी समझेंगे नहीं। बाबा ने कहा फिर भी तुम्हें समझाना है, इसका मतलब ये नहीं कि क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है, बच्चे सुनते ही नहीं, या रिश्तेदार सुनते ही नहीं। आपको इतना अच्छा तरीका बता रखा है मनसा सेवा करने का, तो आपको करना चाहिए ना। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना, ये बड़ी दूरदेशी बुद्धि से समझने की बातें हैं। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, अभी हो संगम पर। बाबा ने क्या कहा? अभी तुम क्या हो? संगम पर हो, नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में जाएंगे। अभी ब्राह्मण कुल में है, ये बातें कोई समझ नहीं सकता। ब्राह्मण है ना, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा निराकार भगवान जरूर आएगा ना पढ़ाने के लिए, तो आया है। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है। बाबा ने कहा सिर्फ नाम रख दिया है, ये तो बना ड्रामा है ना। ये मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पर जो विकारों की जंग चढ़ी है वो उतर जाएगी। स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको 21 जन्म के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है, कम बात है क्या? बाबा ने कहा यहाँ भल हेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया तो कितना जमा हो गया? सबका थोड़ा ही जमा होता है। इतने लखपति हैं, पैसा काम आएगा नहीं। बाबा ने क्या कहा कि सबका जमा नहीं होता, ठीक है। इतने लखपति हैं, उनका पैसा काम आएगा नहीं, बाप लेंगे ही नहीं जो फिर देना पड़े। बाबा ने कहा कैसा है, मैं ना लेता भी नहीं हूँ, इसीलिए सब कोई आत्मा अगर कोई सहयोग करना चाहती भी है, कई बार जो ज्ञान में नहीं चलती, तो बाबा जो है कहते हैं कि ना मैं नहीं ले पाता, क्योंकि वैसे ही मुझे फिर पालना भी तो करनी है ना बच्चों की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि भगवान लेता है तो फिर देना भी पड़ेगा उससे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है, बाप का पैगाम सबको
देना है, सबका कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है दूरदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाबा ने क्या कहा? ध्यान देना है, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। कल की मुरली में भी सत्यता ही थी, आज बता रहे हैं क्या था सत्यता। कल की मुरली को भी थोड़ा सा देख लें, नजर डाल लें उस पे भी, संडे की मुरली थी, है ना। हाँ, तो बाबा ने कहा सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो, यानी सत्य ज्ञान है, सत्य बाप है, तो अथॉरिटी से बोलो ना, संकोच से नहीं। जैसे डर डर के, हाँ डर डर के क्या समझा रहे, कोई हम अपना लिखा थोड़ी बता रहे हैं, आपको अथॉरिटी से बोलना है। भगवान के महावाक्य हैं ये वही गीता के महावाक्य हैं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे। समझ में आया? अथॉरिटी से ज्ञान देंगे, एक ही है वो। और फिर जब अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। यही गोल्डन एज की स्मृति है। जब संस्कार इमर्ज होंगे तो क्या ध्यान आएगा कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। तो स्लोगन है, सहन करना ही स्वयं के प्रति, सहन करना ही स्वयं की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बहुत शक्ति है आप में, इसीलिए बाबा ने कहा आप सहन कर रहे हैं तो आपका शक्ति रूप प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ने आज क्या होमवर्क दिया? बाबा ने आज होमवर्क ये दिया है कि बच्चे, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मेरी मत पे चलते रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी से तुम बचे रहोगे फिर बाहर के दुखों से। तो ध्यान रखिएगा सारा दिन आप क्या करते हैं। अच्छा, ओम शांति।